मार्कंडेय बोले, इसके बाद ब्रह्मा ने महामाया के स्वरूप का प्रतिपादन कर कामदेव से भगवान शंकर को मोहित करने के लिए आगे कहा। ब्रह्मा बोले, भगवती विष्णु माया ने महादेव जिससे दार परिग्रहण अर्थात विवाह करे वैसा करना पहले ही स्वीकार कर लिया। हे कामदेव, वह अवश्य ही दक्ष की पुत्री होकर महात्मा शंकर की पत्नी बनेगी, ऐसा उन्होंने स्वयं ही कहा था। तुम अपने इन गणों रति तथा वसंत के साथ शंकर को दार परिग्रहण हेतु प्रेरित करने के लिए जो उचित समझो करो। हे कामदेव, शिव द्वारा विवाह के पश्चात हम सभी कृतार्थ हो जाएंगे तथा यह सृष्टि अविच्छिन्न हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मार्कंडेय बोले, हे द्विज श्रेष्ठो, तब कामदेव ने ब्रह्मा से जो कहा और शिव को मोहन करने के लिए जो उत्तम किया उसे सुनो। मदन कामदेव बोले, हे ब्रह्मदेव, शिव को मोहित करने के लिए हम लोगों के द्वारा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया गया उसे बताता हूँ, आप सुनिए। हे लोकेश, जब अपने इंद्रियों को जीतने वाले शिव समाधि का आश्रय ले स्थित थे, उस समय मैंने सुगंधित शीतल और वेग रहित मंत्र मुग्ध करने वाली वायु से नित्य उनके लिए हवा का संचार किया तथा मैंने अपने पंचवाणों सहित अपने धनुष को लेकर उन्हें तथा उनके गणों को मोहित करने के लिए विधि पूर्वक भ्रमण किया। मैंने रात दिन सिद्ध गणों दंपतियों को, जिनमें सभी हावा प्रविष्ट रहे थे, वहां रमण कराया। हे पितामह, यह यदि विधि पूर्वक प्रवेश कर जाए तो शंभु को छोड़कर कौन ऐसा प्राणी है जो बार बार द्वंद्व भाव को न प्राप्त करे। मेरे प्रवेश मात्र से ही सभी जंतु उस द्वंद्व भाव को जान जाते हैं, किंतु उस समय न भगवान शंकर न उनका वृष ही इस मानसिक विकृति को प्राप्त हुए। हे विधे, जब वे प्रमथ गणों के स्वामी हिमालय के शिखर पर गए तभी मैं वही रति और वसंत के सहित वहां पहुंच गया। जब वे मेरु पर्वत पर या नाटकेश्वर अथवा कैलाश गए तब मैं वहां भी गया। जिस क्षण भगवान शंकर समाधि से विमुख हुए उसी क्षण उनके सम्मुख मैंने चक्र पक्षी अर्थात चकवा चकवी के जोड़े को प्रस्तुत किया। हे ब्रह्मन, वह चकवा चकवी का जोड़ा बारंबार हाव भाव से युक्त होकर अनेक प्रकार के दाम्पत्य कर्म को प्रस्तुत कर रहा था। मैंने पुनः उनके सम्मुख स्त्रियों के सहित नीलकंठों को उपस्थित किया तथा विधि पूर्वक अन्य पशु पक्षियों को भी मोहित किया। विचित्र भावों का आश्रय ले जब मोरों का जोड़ा स्मरण कर रहा था तब कौन उत्सुक नहीं हो जाता। उनके सम्मुख स्थित मृगों ने भी अपनी मृगियों के साथ उत्सुकता पूर्वक उनके समीप तथा उनके सामने सुंदर भावों को दर्शाया। हे सब लोगों को धारण करने वाले, जब उनके शरीर में कभी भी उनका कोई छिद्र अर्थात दोष न देखकर मेरे द्वारा बाण छोड़ा गया, बहुधा निश्चित जानिए भगवान शंकर को छोड़कर पत्नी और संपूर्ण सहायों के सहित सबको मोहित करने के लिए वह पर्याप्त था। हे महाभाग, वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो कर्म किया उसे सुनिए। यह उसके अनुरूप कर्म है। जहाँ जहाँ भगवान शंकर स्थित रहे वहाँ वहाँ चंपक, केसर, अशोक, आम्र, करुण, पाटल, नाग केसर, पुन्नाग, किंशुक, केतकी, धव, माधवी, मल्लिका, चमेली, पर्णधार तथा कुरुवकों को प्रफुल्लित किया। शिव के आश्रम में स्थित सरोवर में खिले हुए मलयाचल की वायु से संचालित तथा सुगंधित किए हुए कमल के फूल सुशोभित हो गए। वहां फूले हुए पुष्पों से युक्त लताएं, फूले हुए पुष्पों से युक्त वृक्षों के सुंदर भाव से आलिंगन करने लगे। वहां कौन ऐसा मुनि था जो सुंदर पुष्प से ढके हुए सुगंधित वायु से कंपित उन वृक्षों को देखकर काम के वशीभूत न हो गया हो। हे लोकेश, वहां निवास करने वाले देवता, सिद्ध, अत्यंत तपस्वी साधक, उन शिव के गण भी अनेक सुशोभित भावों से युक्त हो गए। उनको मोहने का हम लोगों को अब कोई उपाय नहीं दिखता है। शंकर कामोत्पन्न भाव मात्र भी नहीं कर रहे थे। यह सब देखकर तथा शंकर की भावनाओं को जानकर मैं शिव के मोहित करने के काम से
जो माया के बिना नियत नहीं था, विमुख हो गया। इस समय योग निद्रा द्वारा किए हुए अपने वचनों तथा उनके प्रभाव को सुनकर और अपने सहयोगी उन मार्गणों को देखकर मेरे द्वारा पुनः शिव को मोहित करने का प्रयत्न किया जाएगा। हे त्रिलोकेश, शीघ्र ही योग निद्रा जिस प्रकार शिव की पत्नी बने, वैसा ही आप कोई व्यवस्था कीजिए। मेरी समझ से सैकड़ों मार्गण भी शंकर को यमों, नियमों, नित्य प्रति के प्राणायाम, आसन, इंद्रियों का प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे अष्टांग योग में विघ्न नहीं कर सकते। तो भी ये मार्गण भगवान शंकर के योगांगों में विघ्न उत्पन्न करे, जो शक्य है अथवा जिसके संपादन में सक्षम है, अन्य के सम्मुख बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओम क्रीं कालिकायै नमः।